ड्रामा सीरियल दिल नादान में दुर्रे नयाब की मुश्किलात किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही। दुर्रे नयाब समझती थी कि शायद बच्चे की पैदाइश के बाद ज़ावियर का रवैया उसके साथ बदल जाए, लेकिन अफसोस कि बिल्कुल ऐसा ना हुआ। इस बड़े से घर में दुर्रे नयाब का वाहिद सहारा ज़ावियर की दादी थी, जो मुश्किल वक्त में दुर्रे नयाब का बराबर साथ देती थी। अगर यूं कहा जाए कि वो दुर्रे नयाब की हिम्मत और हौसला दोनों थी तो शायद गलत ना होगा, लेकिन अब ये हौसला और हिम्मत टूट चुका है उनकी वफात के बाद। अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। सब घर वाले एक तरफ होकर दुर्रे नयाब के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया है। उसे अपनों से मिलने नहीं दिया जाता, उसके बच्चे को छीन लिया जाता है, उसको कमरे से निकाल दिया जाता है। ये बड़े घर के लोग उस मासूम दुर्रे नयाब पे आखिर कितना जुल्म करेंगे। दुर्रे नयाब घुट घुट कर मरने लगती है, तभी उसकी अपनी दादी की कॉल आ जाती है। क्योंकि उसके घर वालों को मिलने नहीं दिया जाता, फोन पर दादी उसे समझाती है कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अगर ये लोग इस तरह के हैं तो तुम अपने लिए खुद लड़ना सीखो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। उठो दुर्रे नयाब, अपने कमरे में चली जाओ, वो तुम्हारा भी कमरा है। अगर ज़ावियर कुछ भी कहे तो उसकी कोई बात को ध्यान में मत लाओ। दुर्रे नयाब अपनी दादी को बताती है कि ज़ावियर ने उसे कमरे से निकाला और उसे बच्चा भी छीन लेते हैं, क्योंकि मैं उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख सकती। दादी कहती है इनका दिमाग ठीक है, तुम्हें तो कानून भी ये चीज की इजाजत नहीं देता कि माँ से उसके बच्चे को अलग कर दिया जाए। दुर्रे नयाब अपने बच्चे को लो और अपने कमरे में चली जाओ। दादी हौसला बढ़ाती है, दुर्रे नयाब अपने कमरे में चली जाती है। ज़ावियर की बहुत दफा चीखने के बावजूद भी दुर्रे नयाब पे किसी बात का कोई असर नहीं होता, वो कमरा नहीं छोड़ती। जब ये बात निगार को पता चलती है तो वो बहुत शोर मचाती है, उसे बच्चा छीन लेती है कि तुम एक पागल सी लड़की हो, तुम बच्चे का कहाँ ध्यान रखोगी। वो बच्चा लेके ग्रैनी को दे देती है। दुर्रे नयाब बहुत ज्यादा चीखती है कि ये आप ठीक नहीं कर रही। दूसरी तरफ जुनैद अपने भाई ज़ावियर के सामने आ खड़ा होता है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे। एक बच्चे को अपनी माँ से दूर करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह भी है और कानूनन जुर्म भी। मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। जुनैद की ये बात सुनकर ज़ावियर कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम भाई मेरे हो और साथ दुर्रे नयाब का दे रहे हो, आखिर तुम्हारी वो लगती ही क्या है। ये वो बात थी जो तानिया ने ज़ावियर के दिमाग में डाली थी कि मेरा शोहर मुझसे दूर हो रहा है और तुम्हारी बीवी के करीब होता जा रहा है। पहले तो उसे ये बात बिल्कुल ही कोई गैर मामूली लगी, लेकिन अब जुनैद की दुर्रे नयाब के लिए बेचैनी देके उसे वाकई ही लगता है कि तानिया जो कुछ कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसे अपनी बीवी पे शक होने लगता है। ऐसे दुर्रे नयाब के मसाइल मजीद बढ़ भी जाएंगे और ज़ावियर के साथ उसकी दूरी मजीद बढ़ेगी। दूसरी तरफ तानिया एक और गंदा खेल खेलती है और दुर्रे नयाब को कॉल करती है। कॉल करने वाली तानिया की दोस्त होती है। तानिया साथ बैठी होती है, वो उससे कहती है कि मैं ज़ावियर को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन दुर्रे नयाब हमारी राह की रुकावट सिर्फ तुम हो। ज़ावियर भी चाहता है कि वो तुमसे छुटकारा हासिल करके मुझसे शादी कर ले, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। अब यही बात जाके दुर्रे नयाब डायरेक्टली ज़ावियर से नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ावियर तो उससे सीधे मुंह बात करना नहीं पसंद करता। अब दुर्रे नयाब को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होगा कि ये लड़की जिसने मुझे कॉल किया है, शायद इसी वजह से ज़ावियर मुझसे दूर दूर रहने लग गए हैं। शायद ज़ावियर की अट्रैक्शन अब कोई और हो गई है, अब वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। दिल नादान की आने वाली के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प होने वाली हैं। सो फॉर द रिव्यूज़ ऑफ दिल नादान काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।